हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्वती शर्मा अपने इस वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है शब्द विचार। इससे पहले हमने शब्द विचार में दो वीडियो में शब्द की परिभाषा और उनके जो स्रोत है उसमें से सबसे पहला हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, और अब हमारा जो शब्द विचार का जो दूसरा भेद है वो है रचना के आधार पर। वो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए गए, यानी रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद किए गए हैं। उनमें से पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब हम रचना के आधार पर जो शब्द है उस भेद में से पहला भेद पढ़ेंगे, रूढ़ शब्द। यानी स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि रूढ़ शब्द किससे कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो हिंदी भाषा में किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, रूढ़ शब्द। इन शब्दों के टुकड़े करने पर उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होते। यानी रूढ़ शब्दों के अगर हम टुकड़े करें तो प्रत्येक टुकड़े का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं कि जिन शब्दों के खंडों का अर्थ ना हो, यानी जिन शब्दों के खंड तो कर दें लेकिन खंड करने पर प्रत्येक खंड का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे एक शब्द है कमल, अगर हम इसके टुकड़े करें या खंड करें तो क, धन, मैं, धन, ल आता है। यानी क प्लस मैं प्लस ल, तीन खंड हो गए, तीन टुकड़े हो गए। लेकिन इन तीनों खंडों का अपना पृथक कोई अर्थ नहीं है, स्वतंत्र अर्थ नहीं है। ये तीनों जोड़कर ही एक कमल शब्द बनते हैं। इसीलिए वे शब्द जिनके खंड करने पर या टुकड़े करने पर उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि रूढ़ शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे दूध है, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, आकाश, देवता, मेंढक और स्त्री। इसी प्रकार काफी अन्य शब्द हैं जो रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी ये इनमें किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी का नाम होगा जो वर्षों से चला आ रहा है, और अगर हम इनके खंड करें तो प्रत्येक खंड का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे दूध, दू और ध को अलग अलग करते हैं तो दोनों का अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इन सब शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द उसे कहते हैं स्टूडेंट्स की वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं और उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी उनका अपना अलग अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर ऐसे शब्द जिनका अपना पृथक अर्थ होता है और वो किसी अन्य अर्थ का बोध भी कराते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय से बने जो भी शब्द आते हैं वो किस में आते हैं स्टूडेंट्स, यौगिक शब्द में। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से बने हुए जो भी शब्द है वो यौगिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण देखते हैं जैसे विद्यालय, दूध वाला, राजमाता, राष्ट्रपति और चिड़ी मार। यानी इनके अगर हम खंड भी करते हैं ना तो प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ होगा। स्टूडेंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड सार्थक हो, यानी जिन शब्दों के खंड करने पर उन्हें टुकड़े करने पर उनका अर्थ निकले, या जिन शब्दों के खंड क्या हो, सार्थक हो, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द जिनके खंड करने पर उनका अर्थ सार्थक नहीं होता वो रूढ़ शब्द, और जिनके खंड करने पर उनका अर्थ क्या हो, सार्थक हो, प्रत्येक खंड का अपना अर्थ निकले, वो यौगिक शब्द। जैसे हम लेते हैं स्टूडेंट्स हिमालय। हिमालय के अगर हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं तो हिम धन आलय बनता है। हिम ने अगर अर्थ देखते हैं तो बनता है बर्फ, और आलय का बनता है घर। तो और ये अलग अर्थ को बोध करता है यौगिक शब्द, वो तो बन गया हिमालय। स्टूडेंट्स,
अब हम इसका तीसरा भेद पढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं ये देखेंगे। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका निर्माण तो यौगिक शब्दों के समान ही दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होता है, यानी इनका निर्माण तो यौगिक शब्दों की तरह ही होता है, लेकिन इनका अर्थ किसी विशेष रूप से प्रतिपादित होकर रूढ़ हो जाता है, यानी ये किसी अन्य अर्थ का बोध करते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास के शब्द, यानी बहुव्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं वो योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे चक्रपाणी, पीताम्बर, दशानन, घनश्याम, विषधर आदि, यानी वे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराए, यानी अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पंकज। अगर हम उसके टुकड़े करें तो पंक धन ज, तो पंकज का अर्थ होता है कमल, और अलग अलग देखें तो पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय माने उत्पन्न, कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ यानी कमल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इस वीडियो में शब्द की उत्पत्ति के जो भेद है, यानी उसमें दूसरा भेद है रचना के आधार पर, उसके उपभेद रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को पढ़ा।